लगाने के लिए हम रिएक्शन करते थे अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, CN लगाने के लिए हम रिएक्शन करते थे अल्कोहलिक KCN के साथ। इस केस में हम सिर्फ हीट अंडर रिफ्लक्स करते थे, ठीक है। और जो आखिरी केस है उसमें भी हम सिर्फ हीट अंडर रिफ्लक्स करते थे। अमोनिया वाले केस में एक काम किया जाता था। क्या काम किया जाता था? यहाँ पे सर वो बॉम्ब वेसल, हीट अंडर रिफ्लक्स इन बॉम्ब वेसल, इन या हीट अंडर रिफ्लक्स एट हाई प्रेशर, ये हम काम करते थे, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको कल के लेक्चर में तीनों रिएक्शंस लिखवा दिए थे। अगर उन रिएक्शंस में अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, नहीं ना, नहीं है ना प्रॉब्लम? ओके, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा आज फिर मैंने क्या कराना है, आज मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजिनो अल्केन का क्या सिखाना है। आज मैंने आपको इसका मैकेनिज्म सिखाना है। क्या सिखाना है जी? रिएक्शन तो मैंने आपको कल करवा दिया था कि अगर आप Rx के अंदर KOH डालोगे इन दी एक्वियस मीडियम तो वो X को हटाकर OH लगा देगा, अल्कोहल बना देगा। फिर अगर आप अमोनिया डालोगे इन दी अल्कोहलिक मीडियम तो और हाई प्रेशर रखोगे एट वेरी हाई, मतलब हाई हीट एंड रिफ्लक्स करोगे एट वेरी हाई प्रेशर तो वो अल्काइल अमाइन बना देगा। मुझे प्लीज बताइए इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस किया था आपने? ROH प्रोड्यूस किया था, दैट वाज अल्कोहल। इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस किया था आपने? RNH2 प्रोड्यूस किया था, दैट वाज अल्काइल अमाइन। इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस किया था? RCN प्रोड्यूस किया था, दैट वाज अल्कानोनाइट्राइल। प्लीज बताइए कल के उन तीन रिएक्शंस को लेकर किसी को प्रॉब्लम है? तीन रिएक्शंस को लेकर किसी को प्रॉब्लम है भाई? प्लीज से यस और नो, एनीवन? कोई प्रॉब्लम है जनाब? नहीं सर। ओके, सो आज मैंने आपको क्या कराना है? आज मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाना है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है इसका मैकेनिज्म सिखाना है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जी तो भाई क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इसका एक नहीं इसके दो मैकेनिज्म हैं, है जी। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज SN ऑफ RX by OH और NH2 और KCN, ठीक है। ये सब तो आपको मालूम होगा, ये आपने ऊपर पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने वाले रिएक्शंस को फॉलो किया हुआ है। अच्छा, अब मैंने रिएक्शन तो आपको कल के लेक्चर में लिखवा दिया था कि OH क्या करेगा, NH2 कैसे रिप्लेस करेगा, CN कैसे, मतलब किन कंडीशंस में करेगा। आज मैंने आपको इसका मैकेनिज्म सिखाना है। तो इसके मैकेनिज्म के लिए मैं आपसे सबसे पहली बात ये करूंगा कि इसका एक नहीं इसके दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। आज के लेक्चर में जो मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म सिखाने लगा हूं इसके बारे में प्लीज ये सुन लीजिए कि इसका एक नहीं इसके दो मैकेनिज्म। जी तो भाई एक मैकेनिज्म का नाम है SN1। एक, वैसे तो उसको जनरली तो SN कहते हैं, जनरली तो आप इसको SN कहेंगे, लेकिन इसके दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स होने की वजह से इसको हम दो नाम देते हैं। एक हम इसको नाम देते हैं SN1, ठीक है, SN, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसके साथ 1, SN लिखो भाई, SN1, और इसका एक और नाम है SN2। जी भाई, अब ये SN1 क्या चीज़ है और SN2 क्या चीज़ है, ये आपको ज़रा सा समझने वाली बात है।
पहले रटने वाली बात है, पहले रटेंगे, समझ बाद में आएगा आपको। SN1 मैकेनिज्म है क्या, वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट इज फॉलोड बाय व्हाट, इट इज फॉलोड बाय टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन। सुने जी, ये जो SN1 मैकेनिज्म है, नाम है इसके दो मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म का नाम है SN1 मैकेनिज्म, एक का नाम है SN2 मैकेनिज्म। ओके, what is this SN1 mechanism and what is SN2 mechanism? पहली बात, इसके बाद मुझे आपको दो बातें लिखवानी है। पहली बात है कि इट इज फॉलोड बाय व्हाट, इट इज फॉलोड बाय टर्शियरी हैलो अल्केन, इट इज फॉलोड बाय टर्शियरी हैलो अल्केन। ठीक है, दूसरी बात, वन इसको इसलिए कहते हैं, वन इसको इसलिए कहते हैं, इट्स स्लो स्टेप, इट्स स्लो स्टेप involves only one reactant. Its slow step involves only one reactant. Its slow step involves only one reactant. देखते हैं कि मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कि हम यहाँ क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। पहली बात है, दो जुमले नहीं समझ आए, कख भी समझ नहीं आया इन दोनों जुमलों का, कख भी समझ नहीं आया हमें। इट इज फॉलोड बाय टर्शियरी हैलो अल्केन। सर पहले तो ये बताया ना, ये टर्शियरी हैलो अल्केन चीज क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे इसका स्लो स्टेप क्या है। ठीक है, या कांट हेयर यू प्रॉपरली बच्चों, और किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही? मुस्कान बेटा, बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है? प्लीज जरा अपना कनेक्शन चेक करिए, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ क्या समझाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे टर्शियरी हैलो अल्केन अभी समझाना चाहता हूँ। बल्कि बल्कि मैं चाहूँगा कि आप अपने पेज के हेडर पे जाएं, आप अपने पेज के हेडर पे जाएं और वहाँ पे 3 अल्फाज ज़रा लिख दीजिए कि टर्शियरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है और प्राइमरी का मतलब क्या है। इससे पहले कि मैं ये काम समझाऊँ, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मूव थ्रू द हेडर ऑफ योर पेज, और उस पेज के हेडर पे जाके क्या लिखना है, पेज के हेडर पे जाके हैव यू डन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, नो नो, अभी इसके बाद हम करेंगे अल्कोहल के रिएक्शंस। पेज के हेडर पे जाइए, वहां मैंने 3 लफ्ज सिखाने हैं आपको। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शियरी क्या है। सुनो जी, जिस कार्बन पे आपने हैलोजन लगाया है, यहां भी अगर H हो, यहां भी H हो और यहां बेशक कार्बन की चेन हो, इसको आप कहेंगे प्राइमरी। जिस कार्बन के साथ X है, अगर एक तरफ H है और दो तरफ कोई कार्बन की चेन है, तो आप इसको कहेंगे सेकेंडरी। और अगर कार्बन के साथ एक तरफ X है, इधर भी कोई कार्बन की चेन है, इधर भी कोई कार्बन की चेन है और इधर भी कोई कार्बन की चेन है, तो आप उसको क्या कहेंगे? जी जनाब, इस बात को पेज के हेडर पे लिखिए प्लीज बच्चों, इस बात को पेज के हेडर पे जाके लिखिए कि मेरा इस वक्त प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी से क्या मतलब है। शक्ल से अगर समझ नहीं आ रहा तो बताइए, कोई अंग्रेजी लिख देता हूँ। मुझे तो लगता है ड्राइंग से सब समझ आ जाता है। इसके स्ट्रक्चर से जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या है, प्राइमरी वो है सर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। और किसी एक साइड पे क्या होता है, किसी एक साइड पे सर वो कार्बन की चेन हो सकती है।
यहां मैं कह रहा हूं जिस कार्बन पे हेलोजन लगा होता है उस पे कितने हाइड्रोजन होते हैं? सर हाइड्रोजन तो एक ही होता है, बाकी दोनों साइडों पे क्या होता है? बाकी दोनों साइडों पे सर ये कार्बन की चेन हो सकती है। अगर जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन पे कोई भी क्या ना हो, सर अगर उस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो और सब के सब क्या हो, बताओ प्लीज। अगर सब के सब वहां पे, सब के सब वहां पे क्या लगे हों, अगर उस कार्बन पे जो हेलोजन है उस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, सब के सब जो है वो क्या बोलते हैं, कार्बन की चेन्स हैं, सब की सब अगर वहां पे कार्बन की चेन्स लगी हुई हैं तो हम उसको प्राइमरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? हम सर ऐसी चीज को प्राइमरी बोलेंगे। पेज के हेडर पे ड्रॉ कर चुके हो तो आगे चलो। और अगर आप कहते चाहते हो कि सर इसकी कोई डेफिनेशन लिखवा दें तो मैं ये कहूंगा कि यार प्राइमरी में क्या होता है, हेलोजन इज अटैच्ड टू सच अ कार्बन एटम विच हैज टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड विद इट। प्राइमरी का अगर आपने मतलब ही निकालना है तो मैं प्राइमरी का मतलब ये निकालूंगा कि हेलोजन इज अटैच्ड, यहाँ क्या होगा जी, द हेलोजन एटम इज अटैच्ड to what? Is attached to such a carbon atom, is attached to such a carbon atom which is bonded to two hydrogen atoms. ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये आपका जो ये है क्या नाम है इसका, टर्शरी है। व्हाट इज इन द टर्शरी? टर्शरी का क्या सीन है सर? टर्शरी का सीन ये है कि यहाँ पे हम कहते हैं दी हेलोजन एटम is attached to such a carbon atom which is bonded to no hydrogen atoms, no hydrogen atoms, which is bonded to no hydrogen atoms, rather carbon chains, rather carbon chains on three sides. जी कुछ समझ आया? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये हेडर पे लिखें जी जनाब, कितनी दफा बोलूं हेडर पे लिखें अल्लाह के बंदो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं है जगह तो बस ये ड्राइंग बना दीजिए। प्राइमरी है, यहाँ पे हेलोजन किस जगह पे लगा है सर? हेलोजन उस कार्बन पे लगा है जिस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है। यहाँ हेलोजन किधर लगा है सर? उस कार्बन पे लगा है जिस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो उसको मैंने प्राइमरी कह दिया, इसको मैंने टर्शरी कह दिया। और हाँ दरमियान में अगर एक हाइड्रोजन भी हो तो हमने उसको सेकेंडरी कह दिया। कोई मसला अगर खत्म होता है तो जाऊं वापस पीछे। प्राइमरी और सेकेंडरी का फड्डा अगर खत्म आ गया है, खत्म हो गया है या समझ आ गया तो प्लीज जा सकता हूँ पिछले पेज पे। ओके लीजिए जनाब, हमने कहा ये SN1 का जो मैकेनिज्म है इट विल बी फॉलोड बाय क्या? इट विल बी फॉलोड बाय अ टर्शरी हैलोजिनो अल्केन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और इसका जब मैं मैकेनिज्म कराऊंगा उस मैकेनिज्म का जो स्लो स्टेप होगा उस स्लो स्टेप में क्या होगा, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा उसका स्लो स्टेप विल इन्वॉल्व क्या? विल इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टेंट। स्लो स्टेप ओनली व्हाट? दैट विल हैव ओनली वन रिएक्टेंट। तला जो लफ्ज आपने बोला है ये A2 का लफ्ज है, मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता यहाँ पे। ठीक है तला, ये जो आप RDS कह रहे हो ये A2 का लफ्ज है, यहाँ नहीं इस्तेमाल होता। ये लो मोहम्मद हैदर, जल्दी देखो इसको। अच्छा अगली बात मैं इसके साथ क्या लिखूंगा सुनिएगा प्लीज। मैं कहूंगा इट इज फॉलोड बाय
by what? SN2 वाला will be followed by प्राइमरी हेलोअल्केन, पहली बात। और इसको 2 पता है क्यों कहते हैं? इसको 2 पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या सीन होगा? इट्स स्लो स्टेप। इसका जब मैं मैकेनिज्म कराऊंगा तो इसका जो स्लो स्टेप होगा, इट्स स्लो स्टेप इन्वॉल्व्स क्या? 2 मतलब 2 रिएक्टेंट्स। ये तो बात होगी रटे वाली, ये तो बात होगी सर रटे वाली, समझ तो कुछ भी नहीं आया, पता नहीं प्राइमरी वाला ऐसा क्यों करता है, सेकेंडरी वाला वैसा क्यों करता है। इसका जो स्लो स्टेप होता है उसमें 2 रिएक्टेंट्स होते हैं। जब तक लिखूंगा नहीं तब तक समझ कैसे आएगा? जब तक कुछ चीज लिखवाऊंगा नहीं तब तक समझ कैसे आएगा? सुनिए जनाब, जरा इसको लिखवाने की कोशिश करता हूँ। जो SN1 वाला है उसका भी स्लो स्टेप लिखता हूँ और जो SN2 वाला है उसका भी स्लो स्टेप लिखता हूँ। जरा सुनिएगा प्लीज। मुझे एक बात बताइए, इसका स्टेप नंबर 1 लिखवाइए प्लीज। स्टेप नंबर 1 जिसको मैं क्या कहूंगा? द स्लो स्टेप। द स्लो स्टेप और द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और इस स्लो स्टेप में क्या होना है, जरा प्लीज इस बात को गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं कहूंगा जी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होनी है। क्या होना है इस स्लो स्टेप में? क्या होगा? हेटेरोलिटिक, हेटेरोलिटिक क्या चीज? बॉन्ड फिजन होगी। किसकी और कब और कहां और कैसे, समझाता हूं जी। पहली बात, SN1 है ना, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा और है भी कौन? टर्शरी। जरा टर्शरी वाला हैलोजन अल्केन बना के दिखाइए। देयर इज दिस C, देयर इज दिस Cl। इसके इधर भी मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे कोई CH3 लगा है, इसके इधर भी मिसाल के तौर पे CH3 लगा है, इसके इधर मिसाल के तौर पे CH2 CH3 लगा है, ठीक है। तो मतलब इस ये क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ी है जिसके हर तरफ बल्कि एक सेकंड रुकिए, इफ आई से इसके ऊपर की तरफ एक कार्बन की चेन है, जरा सुनिएगा प्लीज गौर से इसको। मैं कहता हूँ इसके ऊपर की तरफ एक कार्बन की चेन है, इसके राइट की तरफ 2 कार्बन की चेन है, इसके नीचे की तरफ 3 कार्बन की चेन है, CH2 CH2 CH3, ताकि जरा आपको समझ आ सके कि वैसे तो तीनों तरफ एक भी हो सकता है, ऊपर एक इधर 2 नीचे 3, ये भी हो सकता है। मैं एक ऐसा हैलोजिनो, ऐसा टर्शरी का मतलब क्या था? हैलोजन इज अटैच्ड टू व्हाट सर? हैलोजन इज अटैच्ड to such a carbon atom which is attached to what? Which is attached to no hydrogen atoms, rather chain of carbon atoms on each side। क्या जुमला लिखा था अभी आपने? ये टर्शरी के साथ क्या जुमला लिखा हुआ है बच्चों, प्लीज बताइए। आपने लिखा हुआ है जी सर, the halogen atom is attached to such a carbon atom which is bonded to no hydrogen atoms, rather carbon chain on 3 sides, rather carbon chains on 3 sides, rather carbon की chain on 3 sides। इस तरह के आपके पास जो रिएक्टेंट को क्या होगा, इसको जस्ट क्या चाहिए? अगर आपके पास कोई पोलर सॉल्वेंट मौजूद है और आप इसको थोड़ा हीट कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा रिफ्लक्स भी कर रहे हैं, ठीक है, तो पता क्या होगा? वो जो आपका कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड है वो वैसे ही क्या है? कार्बन और क्लोरीन वाला बॉन्ड वैसे ही पार्शियल ये नेगेटिव है और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव है। अच्छा, क्या ख्याल है आपका कौन सा बॉन्ड किस तरफ जाएगा? ये वाला जो है यहाँ से यूं टूट जाएगा। ये जो बॉन्ड पेयर है, दिस बॉन्ड पेयर किस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा? पहले ही पोलर नहीं है, पहले ही ये बॉन्ड पोलर है ना, तो किसी पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में
लाइक आपने कहा था ना, यहाँ पे एक्वियस पानी पोलर सॉल्वेंट था, यहाँ पे अल्कोहल वो पोलर सॉल्वेंट था, यहाँ भी आपने अल्कोहल यूज की थी वो पोलर सॉल्वेंट था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, और इस हीट ने जो हम उसको हीट कर रहे हैं, बंद करके जो उसको हीट कर रहे हैं, इन कंडीशंस के अंदर व्हाट डू यू थिंक सर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो बनेगा क्या, ये बड़ी गौरतलब बात है। सर बनेगा क्या, ये सुनिए प्लीज। ये जो कार्बन है, इसके ऊपर एक कार्बन की चेन है, इसके नीचे एक कार्बन की चेन है, इसके इधर एक कार्बन की चेन है, मैं आप पूरी ड्रॉ कर लीजिएगा, प्लस Cl पूरे का पूरा 1 नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर पूरे का पूरा एक पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पूरे का पूरा एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा जी। और अगर कभी कार्बन के ऊपर पूरे का पूरा पॉजिटिव निशान आ जाए तो हम इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं जनाब, हम इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन। क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। हम जब इसको कार्बोकैटाइन कहते हैं, हेलो अल्केन इज इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। बेटा मैंने कब इसकी सॉल्युबिलिटी की तो बात ही नहीं की, मैंने तो इसकी सॉल्युबिलिटी की बात ही नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ एक स्लो स्टेप है, बड़ा टाइम लगेगा इस बॉन्ड को टूटने में, ठीक है, बहुत स्लो स्टेप है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हीट लगेगी, कोई पोलर सॉल्वेंट मौजूद होगा, हीट होगी, ठीक है। असल में तो इसको पोलर सॉल्वेंट तो नहीं ना तोड़ रहा, असल में तो इसको हीट तोड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, हीट ने कोशिश करनी है कि ये बॉन्ड टूट जाए, पोलर सॉल्वेंट भी कोशिश कर रहा है वो बॉन्ड टूट जाए, वो वैसे भी बॉन्ड पोलर है, वो बॉन्ड वैसे भी पोलर है, पोलर सॉल्वेंट उसको मजीद पोलराइज करेगा, ठीक है। हीट जब आप उसको देंगे तो बॉन्ड अल्टीमेटली टूट ही जाएगा। और इसका टूटना इस वजह से मुमकिन है, इसका टूटना किस वजह से मुमकिन है, ये कार्बोकैटाइन कैसे पॉसिबल है कि एग्जिस्ट करे, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी कैसी है, कार्बोकैटाइन क्यों थोड़ी देर के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। एक काम करेंगे, एक छोटा सा नोट लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन इज जस्टिफाइड। एक मैं नोट लिखवाना चाहता हूं यहाँ पे, क्या, द कार्बोकैटाइन is stabilized by what, by inductive effect of क्या, by inductive effect of the carbocation is stabilized by the inductive effect of the alkyl groups attached with carbocation, of the alkyl groups attached with carbocation जी। ये जो नहीं समझ आया अभी, मुझे पता है, इट शुड नेवर एग्जिस्ट, इट शुड, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। अब ठीक है आवाज, अब ठीक है आवाज। अच्छा, मैं कह रहा था, ये जो बॉन्ड टूटेगा, ओके, ये जो बॉन्ड टूटेगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी, इस बॉन्ड के टूटने का, मैं दोबारा समझा रहा हूँ,
ये बॉन्ड टूट गया है, इसको किसने तोड़ा है? इसको किसने तोड़ा, प्लीज ये बताइए। सर एक तो पहले से टूटना चाहता था, एक तो ये बॉन्ड पहले से भी पोलर है तो टूटना चाहता है, वैसे ही इसके बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। ऊपर से यहाँ पे क्या मौजूद है सर, एक पोलर सॉल्वेंट मौजूद है जो इसको डिसॉल्व करना चाहता है खुद के अंदर, या इसको आयोनाइज, चलो डिसॉल्व करे, आयोनाइज करने में मदद कर रहे हैं। हम उसको हीट भी कर रहे हैं, बंद किया हमने उसको हीट किए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर, हम उसको बंद भी कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं, तो बेसिकली अल्टीमेटली कंपाउंड टूट ही गया है। और ये जो चीज बनी है कार्बोकैटायन, इट कैन एग्जिस्ट फॉर अ क्वाइट वाइल। ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? द कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड, या स्टेबलाइज का मतलब होता है कैन एग्जिस्ट फॉर अ वाइल, इज स्टेबलाइज्ड। कैसे एग्जिस्ट कर सकता है ये? बाय द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विद कार्बोकैटायन। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इसको समझाना मैंने, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड, अंडरलाइन द वर्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अगले पेज के हेडर पे जाना चाहते हैं, अगले पेज के हेडर पे जाना चाहते हैं तो जरा प्लीज वहां जाके लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, या इधर ही लिख दो यार, इधर ही लिख दो जहां पे अंडरलाइन किया ना, जहां पे अंडरलाइन किया इंडक्टिव इफेक्ट को उधर ही लिख दो, उधर ही लिख दो द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ये कार्बन है, इधर भी कार्बन की चेन लगी है, इधर भी कार्बन की चेन है, और इधर भी कार्बन की चेन है। यस, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट मींस, जहां पे आपने अंडरलाइन किया प्लीज उसके साथ लिखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। क्या लिखना है जी? जी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है ना, वो कहेगा ओ भाई मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे पास चौथा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ठीक है, कार्बन के पास 4 अपने होते हैं, 4 उसने शेयर किया, 8 ऑक्टेट पूरा किया होता है ना। इस वक्त क्या सीन है? इस वक्त तो इस कार्बोकैटायन ने रोला मचा देना है, इसने तो रोला मचा देना है को भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझसे छीन लिए गए, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझसे छीन लिए गए, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट, वो क्या कहते हैं, है जी, होता है ना ऐसे, लुट गया बर्बाद हो गया, है जी। तो जब ये लुट गया बर्बाद हो गया, इसका दिवालिया निकल गया, या इसका दीप बाला हो गया, इसका जो दीप बाला हो गया है, इसका जो दीप बाला हुआ है, अब इसके जो आसपास के पड़ोसी हैं, पड़ोसी आ गए हैं, और पड़ोसी अच्छे हैं, इसके दोस्त रिश्तेदार आसपास के हल्के अहबाब में जो लोग हैं वो थोड़े अच्छे हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं क्या लुटा? मेरे इलेक्ट्रॉन्स लुट गए। अच्छा, उन्होंने कहा ये ले भाई, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स, तू टेंशन ना ले, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा तेरी तरफ कर देते हैं। जिसने कहा ये ले यार, मैं भी कार्बन हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है जी, ये यार थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा डायरेक्ट, हल्का सा थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। इसने कहा कि जी मैं भी कार्बन ही हूँ, मेरे अंदर भी एक इंसानियत है। इंसानियत मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारी तरफ रिलीज कर देता हूँ, तुम खुश हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो, परेशान नहीं हो। इतनी इंसानियत तो हर इंसान में होती है। हैं, भाई भाई का दर्द समझता है जी भाई, ये सारे भाई इस भाई का दर्द समझ रहे हैं, और चलो सब में हो ना हो, इनमें है, इनमें थोड़ी सी इंसानियत है। इन्होंने कार्बन को तसल्ली देना स्टार्ट कर लिया, टेंशन ना ले भाई, टेंशन ना ले भाई, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, है जी। इस टेंशन देने, इस मतलब जो भी ये फिनोमेना हुआ है, ठीक है, इतने पॉलिटिकल हो जाते हैं, नहीं केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल नहीं सोशल हो जाते हैं ये सोशल नॉर्म्स की बातें हैं, सियासी बात थोड़ी ना की है यार, मैंने तो सोसाइटी की अच्छी बात पे वो किया है कि क्या होगा। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन्स उधर देने की कोशिश कर ली, तो कार्बन थोड़ा तसल्ली में आ गया, ओके जी मैं एग्जिस्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज ये छलांगे मार रहा था, पागल हो रहा था, और इसने कहा मैंने तो किसी ना किसी को चिपकना ही चिपकना है, मैंने तो कहीं ना कहीं सर मारना ही मारना है, मैंने तो किसी ना किसी साथ बॉन्ड बनाना ही बनाया, वेरी रिएक्टिव स्पीशी होती है। बट इसके साथ वाले कार्बन ने क्या कहा, यार रिलैक्स करो, थोड़ी देर सब्र तो करो, ठंडी खाओ, क्या तुम्हें आग लगी हुई है, हम है ना, हम कौन सा भागे जा रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स ले लो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे इस पॉजिटिव चार्ज को हम सब शेयर कर लेते हैं, ओके तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी टेंशन को हम सब शेयर कर लेते हैं, तेरी टेंशन मेरी टेंशन है। ओके जी, वो कहता ओके ओके, लेकिन वो कहता नहीं मैं ज्यादा देर तक ऐसे रहूंगा नहीं, किसी न किसी को बोलो आके मेरे साथ बॉन्ड करें, किसी, उसने कहा अच्छा ढूंढते हैं यार, तुम्हारे लिए बॉन्ड भी ढूंढते हैं, क्यों भागे जा, क्यों रोए जा रहे हो, हैं। तो कार्बोकैटायन बन गया जी। Carbocation is stabilized by the inductive effect of the alkyl groups attached with carbocation. हाँ जी,
नहीं वो चीज़ें उसकी पुरानी हो गई हैं, छलांगे पुरानी हो गई हैं, मुझे क्यों निकाला। हाँ वही उसी तरह का सीन है। उसको पता नहीं कौन तसल्लियाँ दे रहा नहीं दे रहा। बहरहाल यहाँ पे इसके आसपास के जो 3 कार्बन की चेन्स हैं, वो कार्बन अगर अकेला हाइड्रोजन होता तो वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। कार्बन की जो चेन होती है वो इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड कर सकती है, वो ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा, जब ये एग्जिस्ट करता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी, अब ये ढूंढता है किसी बंदे को, किसको ढूंढेगा ये, है जी, इसने कहना यार कोई और नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। Cl तो दगा करके निकल गया, Cl तो बॉन्ड टूट के निकल गया उसका, ठीक है, बीकर में कोई और नेगेटिव चीज है, बीकर में कोई और नेगेटिव चीज है ना, कौन है सर? या तो उसमें Sn ऑफ Rx बाय व्हाट, बाय OH नेगेटिव होगा, या फिर NH2 नेगेटिव होगा, या फिर ये CN1 नेगेटिव होगा, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ Rx बाय Y नेगेटिव, बाय Y नेगेटिव, कोई भी Y नेगेटिव होगा, दैट कैन बी OH1 नेगेटिव या NH2 1 नेगेटिव या CN1 नेगेटिव, जिसका रिएक्शन आपने कल लिखा है, ये अल्कोहलिक मीडियम में, ये भी अल्कोहलिक मीडियम में, ये एक्वियस मीडियम में, ठीक है। कोई भी नेगेटिव आएगा, कोई और नेगेटिव, Cl नेगेटिव नहीं, कोई और नेगेटिव आएगा, कोई और नेगेटिव आया। व्हाट इज स्टेप 2 नाउ, व्हाट इज, हाँ जी, सिंगल, बिल्कुल वही सो कार्बोकैटायन इज नाउ रेडी टू मिंगल, ठीक है, और इसने क्या करना है, इसने फाइनल प्रोडक्ट बना देना है। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 इज, मैं अगले पेज पे, ये तो मैं पेज के हेडर पे जो बातें लिखवानी थी वो लिखवाई है। स्टेप नंबर 2 लिखो जी। स्टेप नंबर 2 इज फास्ट स्टेप। उस स्टेप में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों? इस पॉजिटिव ने जल्द से जल्द अपने लिए कोई ना कोई नेगेटिव ढूंढ लेना है, ठीक है, और क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। कैसे जी? सर वो R था, इधर C था, इधर R था, इधर भी R था, इधर R डैश था, इधर R डबल डैश था, ये कार्बोकैटायन पॉजिटिव था, प्लस कोई नेगेटिव चीज आ गई Y1 नेगेटिव, और इसके लोन पेयर्स ने यूं जाके बॉन्ड बना दिया। C के साथ कौन जुड़ गया जी? सर C के साथ जाके Y जुड़ गया, पुराने वाला हट गया, नया वाला जुड़ गया। कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दो। जी जी भाई, जो भी है, ये जो भी चीज है, किसी को मसला है इस बात से? किसी को मसला है इस बात से? नॉट डेटिव बॉन्डिंग, बट हम जब ये मैकेनिज्म्स बनाते हैं तो क्या हम मैकेनिज्म में फुल करली एरो और हाफ करली एरो वगैरह नहीं दिखाते होते? कार्बन और ये वाई के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? वैसे तो चलो इनिशियली स्टार्ट होते वक्त तो डेटिव होगा, लेकिन डेटिव और फर्क होता है, फर्क होता है। मलाइका सोई भी उठी हो मुझे लगता है मलाइका? नींद में थी क्या? क्या है वाई नेगेटिव? वो बच्चा पूछा सर वाई नेगेटिव क्या चीज है? मुझे लगता है तुम लोग क्या करते हो यार, कुछ बादाम शदाम खाया करो यार, कुछ पिस्ते शिस्ते खाओ। अभी लिखा है मैंने बोर्ड के ऊपर कि वाई नेगेटिव ये होता है, या फिर ये होता है, या फिर ये होता है। बच्चा बोलते सर क्या वाई नेगेटिव कोई रैंडम सी चीज है? बादाम खाओ यार, पिस्ते खाओ, पिस्ता बादाम खाओ, जाओ अम्मा को बोलो बादाम ला के दें, जहां पढ़ रहे हो तो ना वहां रखा करो सारी चीजें। Arrows coming towards R shown on the previous page are for inductive effect. Yes, exactly. These arrow, ठीक है, these arrows are what? These arrows are, this is that exact inductive effect है। लारे हाथ बांधता हूँ, हाथ बांधता हूँ, माफी करते पुत्र। अच्छा, खैर जो भी है, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे। Okay, so you know what happened in this S1 mechanism? The very first step was heterolytic bond fission. Heterolytic bond fission में क्या हुआ? This bond ब्रेकिंग हो गया, इसका हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, ठीक है,
वो पहले टूटना चाहता था, हीट ने और पोलैरिटी ने, पोलर सॉल्वेंट ने उसको मजीद तोड़ने में हेल्प कर दी, कार्बोकैटाइन बन गया, कार्बोकैटाइन Cl नेगेटिव साइड पर हो गया, Cl नेगेटिव से ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल आ गया। कौन सा ज्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल? बीकर में ढेर सारे OH नेगेटिव मौजूद थे, उन्होंने कहा हम जाके जुड़ेंगे यहाँ पे, उन्होंने इस OH नेगेटिव के साथ खुद को, सॉरी C+ ने, OH नेगेटिव था तो वो जुड़ गया, NH2 नेगेटिव होगा तो वो जुड़ जाएगा, Cn नेगेटिव होगा तो वो जुड़ जाएगा, जो भी नेगेटिव होगा OH1 नेगेटिव पे O का लोन पेयर ये जुड़ जाएगा। अच्छा, या फिर NH2 नेगेटिव पे इधर लोन पेयर होगा ये जुड़ जाएगा, या फिर CN1 नेगेटिव में इधर कार्बन पे लोन पेयर होगा ये जुड़ जाएगा। तो मैं अब आप इन तीनों में से कोई भी Y के ऊपर एक लोन पेयर होगा, वहां से हमने ये एरो लाजमी दिखाना है, वहां से हमने ये एरो लाजमी दिखाना है। कोई मसला है? नो? ठीक है सर जी, थैंक यू, ओके। अब चलते हैं इस दूसरे वाले की तरफ। ये दूसरे वाले का क्या सीन है सर? ये क्या कहते हैं, प्राइमरी हैलोजन अल्केन है। अच्छा, अगर ये प्राइमरी हैलोजन अल्केन है तो मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? इसमें ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो जाए, उप्स, एक सेकेंड आगे कर दें, कौन से वाले पेज पे भाई? इधर हो गया जी, मेरी बात सुनिए। प्राइमरी हैलोजन अल्केन में जरा देखेंगे स्टेप नंबर 1 क्या है। 2 मिनट रुको। इसका जो स्लो स्टेप है, द स्लो स्टेप, पहली बात, इसके स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट होगा या 2 रिएक्टेंट होंगे? इस सवाल का जवाब दो जी। सर इसका नाम ही SN2 मैकेनिज्म है, तो अगर इसका नाम ही SN2 मैकेनिज्म है तो इसके स्लो स्टेप में क्या होगा? 2 रिएक्टेंट्स होंगे, और वो 2 रिएक्टेंट्स कैसे होंगे? दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा? देयर विल बी एन अटैक ऑफ क्या? अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द पार्शियल कार्बन। देखते हैं जी क्या होगा यहाँ पे। देयर बी, इस वक्त वहां तो मैंने कहा था ना हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगी। यहाँ क्या होगा? अटैक होगा ऑफ द न्यूक्लियोफाइल attack of the incoming nucleophile on the partial positive carbon, on the partial positive carbon, on the partial positive carbon of RX। जी भाई देखिएगा जरा मैं इसको कैसे कराऊंगा। जी मैंने कहा कि हमारे पास देयर इज दिस CCl, ठीक है, देयर इज दिस CCl। अच्छा, अब ये जो CCl है, अब ये जो CCl है, मुझे प्लीज ये बता दीजिए इस कार्बन के साथ अभी क्या लगा होगा? if I say this is primary halogen alkane, if I say this is primary halogen alkane, तो can you please tell me कि इसके साथ क्या लगा होगा? 2 हाइड्रोजन होंगे, और सर एक तरफ कार्बन की चेन हो सकती है और दूसरी तरफ ओके। इफ आई से एक इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और एक इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और एक इसके साथ यहाँ पे R लगा है। ओके, हाँ जी, बल्कि एक सही बनाता हूँ यार, टेढ़े मेढ़े नहीं बनाता। इफ ऐसे इसके इधर एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है और इधर एक कार्बन की चेन है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस बात से?
किसी को कोई प्रॉब्लम है इस बात से? और अगर मैं कहूँ ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, मिसाल के तौर पे OH नेगेटिव है या NH21 नेगेटिव है या CN1 नेगेटिव है या कोई भी Y नेगेटिव है, कोई भी लाइक Y नेगेटिव है, वो इसको कहाँ से अप्रोच करेगा? Y नेगेटिव Cl नेगेटिव के पास आएगा तो अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? Y नेगेटिव Cl नेगेटिव के पास आएगा तो अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? रिपेल होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ जी वो यहाँ आ जाता है, अगर वो यहाँ आ जाता है तो क्या ख्याल है आपका? बल्कि एक सेकेंड, अगर मैं इसको चलो ऐसे ही ठीक है, बना चुके हो, ठीक है ऐसे ही ठीक है, अदरवाइज मैं इसको यूं करने लगा था, बल्कि ठीक है यही बना रहने दो। Y1 नेगेटिव यहाँ आ गया जी, ये Y नेगेटिव क्लोरीन की ऑपोजिट साइड से आएगा, ये Y नेगेटिव क्लोरीन की ऑपोजिट साइड से आएगा, ठीक है। अब जब मेरी, बल्कि मैं इसको ऐसे अगर बनाऊं ज्यादा आसान हो जाएगा। कार्बन, कार्बन के ना 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे मैं इसके Cl लगाता हूँ, यहाँ पे मैं इसके H लगाता हूँ, यहाँ पे मैं इसका R लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ वो Y नेगेटिव यहाँ से कहीं से आएगा जी। ये कार्बन कह दो जी पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है। इस Y का लोन पेयर, इस Y का लोन पेयर अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल उसको यहाँ से अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल उसको यहाँ से अटैक करेगा, अटैक इन द सेंस, और ये वाला बॉन्ड उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। जी भाई, जी भाई, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर भी आपको हीट तो चाहिए, यहाँ पर भी आपको हीट तो चाहिए, कोई पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी भी चाहिए कि जो उसको दूसरी तरफ से क्या कर रहा हो। लेकिन खैर मैं यहाँ पे इसके इतने ज़्यादा इसके मैकेनिज्म पे इतने सवाल नहीं खड़े करूँगा, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मुझे प्लीज़ बताइए, अगर इस न्यूक्लियोफाइल ने इस क्लोरीन को, that attack of the incoming nucleophile on the partial positive carbon of Rx by what? By the side opposite to X, by the side opposite to क्या? Opposite to X1 negative, इसकी opposite side से attack हो रहा है, attack of the incoming nucleophile on the partial positive carbon of Rx by the side, या on the side opposite to X negative, क्लोरीन नेगेटिव की ऑपोजिट साइड से वो यहाँ पे आके अटैक कर रहे हैं। अच्छा तो प्लीज बताइए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के क्या बनेगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के क्या बनेगा? सर ये कार्बन, कार्बन के ना R तो लगा हुआ है कहीं नहीं जा रहा, इधर H लगा हुआ है कहीं नहीं जा रहा, H लगा हुआ है कहीं नहीं जा रहा, यहां से ना सर इसके साथ वो Y जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जैसे जैसे Y जुड़ने की कोशिश करेगा वैसे वैसे X हटने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे Y जुड़ने की कोशिश करेगा वैसे वैसे X यहाँ से हटने की कोशिश करेगा। मुझे प्लीज बस इतनी बात का जवाब दे दीजिए, यहाँ कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए? यहाँ कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए भाई? 3 तो सॉलिड है, ये तो 5 नहीं हो गए, ये तो ऑलमोस्ट 5 नहीं हो गए हैं। इसको मैं कहता हूँ क्या ये स्टेबल होगा? 5 बॉन्ड कब बर्दाश्त होते हैं कार्बन से? कार्बन ने तो कभी जिंदगी में 5 बॉन्ड्स का नहीं सोचा। इज इट स्टेबल और अनस्टेबल? दिस इज, दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इसको हम कहेंगे सर ये स्टेबल नहीं है, दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कह रहे हैं? दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और यहां क्या होगा? ये वाला बॉन्ड स्ट्रेंथन होता रहेगा, ये वाला बॉन्ड वीकन होता रहेगा। इसका स्टेप 2 क्या बनता है? इसका स्टेप 2 लिखो जी यहाँ पे, shouldn't we show the attack from carbon to Y in the arrow? नहीं बेटा, अटैक शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर से, अटैक शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर से,
ठीक है जी, कहाँ से शो करेंगे? तो देखिए ये आपके पास वो हेलोजिनो अल्केन है जो कि प्राइमरी है, और प्राइमरी का मतलब क्या था सर? इसके जिस जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है सर? उस पर 2 हाइड्रोजन है। मुझे एक बात बताओ, ये 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन होंगे ना? अच्छा, एक सवाल है मेरा आप लोगों से, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, यहाँ पे, यहाँ वाली साइड पे, यहाँ पे वो Y नेगेटिव यहाँ से क्यों नहीं आया? उसने यहाँ आके अटैक क्यों नहीं किया? जरा SN1 मैकेनिज्म पे जाओ, वहां पे ये अटैक क्यों मुमकिन नहीं है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, SN1 में Y कहाँ से आता है? हाँ जी सर, वो अल्काइल जो थे वो क्या कर रहे थे सर? वो अल्काइल्स ने क्या किया, सुनिए जरा, कार्बन की चेन को जरा फॉलो कीजिएगा अभी। सर यहाँ जो ये CH3 है और यहाँ पे जो ये CH2 है और यहाँ पे जो जरा ये CH2 है, जरा देखिए कैसे है ये पता जी बड़ा फैला हुआ है। इसके कार्बन का, इसके कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अच्छा, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अच्छा, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो भाई ये तो कार्बन तो बंद नहीं है। नहीं, 2 मिनट रुकिए, वाई नेगेटिव कहाँ से आएगा अब? वाई नेगेटिव इधर देखो, अगर वाई नेगेटिव क्लोरीन के आसपास से है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। ओके, अगर वो वाई नेगेटिव यहां से आने की कोशिश करे तो क्या होगा? रास्ता बंद है जी। यहां से आने की कोशिश करे, रास्ता बंद है सर। यहां से आने की कोशिश करे, क्लोरीन ने वैसे ही नहीं आने देना है। लेकिन लेकिन 2 मिनट रुकिए। अच्छा, यहां पर ऐसा क्यों मुमकिन हो गया सर? यहां पर इसलिए मुमकिन हो गया, ठीक है, इधर मुमकिन इसलिए हो गया। 2 मिनट सब्र करो ना यार, प्लीज मुझे तो बात खत्म करने दो। यहाँ पे इसलिए मुमकिन हो गया कि यहाँ कार्बन के साथ छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन लगे थे। यहाँ छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन लगे थे। चलो मैं मानता हूं, अगर Y नेगेटिव कहाँ से आया, अगर Y नेगेटिव यहाँ क्लोराइड क्लोरीन वाली साइड से आया तो रिपेल होगा। लेकिन अगर Y नेगेटिव इस साइड से आ गया तो क्या मसला है सर? कोई मसला नहीं, जगह खाली है। कोई मसला नहीं है, ढेर सारी जगह, ढेर सारी जगह खाली है सर। अच्छा, जब ये ढेर सारी जगह खाली है, जब ये ढेर सारी जगह खाली है, वैसे एक और बात भी है, एक और, बल्कि नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ से आ गया, जब वो यहाँ से आ गया, won't there be enough space? आप उसको इसी तरह मैग्नीफाई करके पढ़ेंगे ना, ये उन्हीं के स्केल के हिसाब से चल रहा है ना सारा मलाइका बेटा, एटम्स के स्केल के हिसाब से ही चल रहा है। wouldn't they be small enough to have enough space? नहीं 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 नहीं, नो नो स्पेस। वो एक दूसरे को फैला देंगे ना तो अगला एटम भी तो बहुत छोटा ही है। ये बहुत छोटा, उसके इर्द गिर्द बहुत छोटा, उसके इधर बहुत छोटा, उसके इधर बहुत छोटा, उसके इर्द गिर्द, तो इतनी छोटी चीज के इर्द गिर्द आपने छोटी छोटी चीजें रख दी होंगी तो क्या होगा? इधर इर्द गिर्द से स्पेस खत्म हो जाएगी। ओके, सो प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन में 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, उनके इर्द गिर्द में स्पेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। उस स्पेस से जाकर आपके जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक किया, उसने वहां पे बॉन्ड बनाने की कोशिश की। ये जो अब प्रोडक्ट बना है ये स्टेबल नहीं है भाई, दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल। क्या होगा? इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, है जी। अब ये कंडीशंस डिसाइड करेंगी कि किस बॉन्ड ने एग्जिस्ट करना है और किस बॉन्ड ने टूटना है। अगर हमारी कंडीशन फेवर करती हैं Y नेगेटिव के अटैचमेंट को, तो Cl नेगेटिव को यहां से निकल के जाना पड़ेगा, Cl नेगेटिव को यहां से निकल के जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 हमने यहाँ पे क्या लिखना है? वही फॉर्मेशन ऑफ क्या? फॉर्मेशन ऑफ द, यहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ही होगा, लेकिन अब फाइनल प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? जो क्या लिखूंगा जी मैं यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ द
फाइनल प्रोडक्ट कैसे कैसे होगी फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट? बाय स्प्लिटिंग ऑफ unstable intermediate complex into stable products। क्या होगा जी सर? वो जो क्या बोलते हैं आपके पास ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, व्हाट विल हैपन टू दिस? सी है, दो एच हैं, इधर से एक्स था, इधर से वाई था और इधर इसके आर था। व्हाट शुड हैपन? एक बॉन्ड को स्ट्रेंथन होना चाहिए और एक बॉन्ड को वीकन होना चाहिए। इफ आई से दिस बॉन्ड strengthens and this bond weakens, तो क्या होगा? x ये वाला इधर निकल जाएगा, x1 नेगेटिव पूरा अलग हो गया, प्लस c 1 2 3 4, there is this 2 h's, there is this r and there is this y। हाँ जी, किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए। जी तो भाई हम क्या बात पढ़ रहे थे, दोबारा सुन लीजिए। हम आज पढ़ रहे हैं हेलोजिनल अल्केन्स जो कि RX होता है, उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने इसके X को हटाकर कोई भी Y लगाना होता है, और जो Y होता है वो कौन होता है आगे? ठीक है, दिस इज OH नेगेटिव, दिस इज NH2 नेगेटिव, दिस इज CN नेगेटिव, कोई भी तीनों में से आगे लग सकता है। ये एक्वियस होता है, ये अल्कोहलिक होता है, ये भी अल्कोहलिक होता है, ये हीट अंडर रिफ्लक्स होता है, उसके लिए भी हीट अंडर रिफ्लक्स बहुत हाई प्रेशर पे चाहिए अमोनिया के लिए, और यहाँ पे जस्ट हीट अंडर रिफ्लक्स होती है। ठीक, इनका जो मैकेनिज्म है, दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक को हम SN1 कहते हैं, एक को हम SN2 कहते हैं। SN1 वाले को टर्शरी जो होता है, जो टर्शरी वाला है वो SN1 फॉलो करता है, क्योंकि उसके पहले स्लो स्टेप में मैंने सिर्फ क्या रखना है, एक रिएक्टेंट रखना है। जो SN2 है वो कौन? वो जो प्राइमरी वाला होता है, जिसके कार्बन पे, जिस कार्बन पे हैलोजन लगी होती है, उस कार्बन पे दो हाइड्रोजन होते हैं। वो क्या करता है? वो वाला प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन के साथ दो हाइड्रोजन होते हैं। इसके स्लो स्टेप में क्या होता है? दो रिएक्टेंट्स होते हैं, इसलिए हम इसको SN2 कहते हैं, इसलिए हम इसको SN2 कहते हैं। यहाँ का स्लो, इसका स्लो स्टेप कुछ और है और उस वाले का स्लो स्टेप कुछ और है। इसका स्लो स्टेप है, ओके, व्हाट इज द सेकंड रिएक्टेंट इन SN2? सेकंड रिएक्टेंट दोनों में Y नेगेटिव ही है। ला रे बेटा, सेकंड रिएक्टेंट इधर भी Y नेगेटिव ही है, इधर भी Y नेगेटिव ही है। बस SN1 में पहले स्टेप में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है, SN2 में दूसरे स्टेप में दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला रिएक्टेंट ये हैलोजिनो अल्केन खुद, और दूसरा रिएक्टेंट ये जो आपका Y नेगेटिव है, जो कि OH नेगेटिव होगा या NH2 नेगेटिव होगा या CN नेगेटिव होगा वो। ठीक है, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट और हीट की मौजूदगी में बॉन्ड टूटता है और कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द क्या, ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विद इट। फिर इधर हम क्या कहते हैं? इधर हम कहते हैं यार वो जो Y नेगेटिव है वो कहीं से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक काम करो ना, इधर भी डॉटेड बनाओ कि सर ये वाला यहाँ से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये वाला यहाँ से बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा। इनिशियली हमने दोनों के डॉटेड बॉन्ड्स बनाए हैं कि एक थोड़ी देर के लिए यहाँ से ये जब आ रहा होता है तो ये जा रहा होता है, थोड़ी देर के लिए जब ये जुड़ रहा होता है तो वो टूट रहा होता है, फिर वो जब इधर आके थोड़ा सा ये जुड़ जाता है, थोड़ा सा ये टूट जाता है, तो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो कि मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हूँ। फिर उनकी एक आपस की लड़ाई होती है, उनमें से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है या कंडीशंस जिसको फेवर कर रही होती हैं, कंडीशंस जिसको फेवर कर रही होती हैं, वो कहता है जी मैं तो बॉन्ड्स बन जाऊंगा, जिसको कंडीशन फेवर नहीं करती उस बॉन्ड को फिर टूटना पड़ता है। ठीक है जी, हियर यू गो, ये आपके
उसका भी स्टेप 2 है कि इसमें कार्बोकैटायन के ऊपर कोई नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कैसे? बाय ज्वाइनिंग ऑफ कार्बोकैटायन with the other nucleophile। यहाँ सेकेंड स्टेप में ज्वाइनिंग हो रही है, जबकि यहाँ फाइनल प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बाय स्प्लिटिंग ऑफ द अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इनटू स्टेबल प्रोडक्ट्स। यहाँ ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है, यहाँ स्प्लिटिंग हो रही है। सर मैथ्स की क्लास कब स्टार्ट होगी? बस 1-2 मिनट में स्टार्ट होती है, पहले इस बात को खत्म कर लो। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। सर SN2 में तो हेलोजिनो अल्केन फिर से मिल सकता है। हाँ, मिलने को मिल तो सकता है, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड। ऐसा तो फिर SN1 में भी कि C पॉजिटिव के साथ वही Cl नेगेटिव जाके जुड़ जाए, ऐसा तो C पॉजिटिव के साथ भी Cl नेगेटिव भी जुड़ सकता है, पुराने वाला न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, हमने तो जस्ट मैकेनिज्म डिसाइड करना था कैसा, दिस इज हाउ द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। अब इतना प्यार मोहब्बत, इतने स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन में नहीं होता, रिएक्शन में तबाही हो रही होती है। रिएक्शन में सारे एक दूसरे को कोलाइड कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे को टकरे मार रहे होते हैं। ये तो हम अपनी आसानी के लिए, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिजाइन करते हैं कि दिस इज व्हाट शुड बी हैपनिंग, दिस इज, दीज आर द प्रपोज्ड स्टेप्स के ऐसा हुआ होगा। वैसे एक बात हो, हकीकत ऐसी नहीं होती, ये हमारे दिमाग है जो इमेजिन कर रहा है कि ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा। इतना हमारी आंखों ने किधर जूम कर लिया है, चीजों को देख लिया है, एटम इतने कौन से स्लो चल रहे हैं कि जो हमने, दिस इज जस्ट अ थ्योरी, दिस इज जस्ट एक साइंस है जो 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 साइंसदान इजाद कर रहा है। ठीक है, जो साइंसदान सोच रहा है कि यार ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा। ठीक है, किसी को मसला इस बात से? एनीवन? ओके ओके, सो आई थिंक मैंने आज आपको केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म कराना था, और मैं इसका मैकेनिज्म करा चुका हूँ। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। मैं ज़रा आपके ग्रुप के ऊपर मैथ्स वालों को भी मैथ्स की क्लास का मैसेज भी कर दूँ। कॉपी फॉरवर्ड, एंड तब तक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है। AS इधर, AS इधर, ये लो जी। अगर असलियत में ऐसा नहीं होता तो why are we trying to understand something so complex? आपके दिमाग को बड़ा करने के लिए, आपके दिमाग को बड़ा करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जा रहे हैं कि इंसान का दिमाग क्या कुछ सोच सकता है जो उसने देखा भी नहीं है, जो देख भी नहीं रहा, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है कि अच्छा ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा। हाँ, वो जो आप रिडल्स सॉल्व करते हैं ना ऑनलाइन, उससे फिर आप दवाइयाँ ईजाद नहीं कर सकते ना, उससे आप साइंस में तरक्की नहीं कर सकते, उसमें आप दुनिया में किसी बीमार आदमी का इलाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उन साइंस उन ऑनलाइन रिडल्स खेलने से बेहतर है कि इस तरह की फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी फॉलो कर ली जाए, ताकि जिनको जब हम अल्टीमेटली लीड करें, जब हम इनको आगे कैरी करें, तो हम या तो साइंसदान बने, या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चीज़ें डिज़ाइन करें, गेम्स डिज़ाइन करें। हाँ जी, आप जो जो आप ऑनलाइन रिडल्स खेल रहे हो, वो ऑनलाइन मशीन डिज़ाइन करें, उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें। हाँ, बच्चा कहता है सर इससे बेहतर है वो रिडल्स सॉल्व करना ऑनलाइन बेहतर है। जी पुत्र, जिसने वो बनाई है ना, वो पहले इन तमाम स्टेजेस में से गुजर के गया है, उसने सारा कुछ पढ़ा है, बचपन से अपना दिमाग बिल्ड किया है, फिर इमेजिनेशंस की हैं, फिर उन चीज़ों की उन चीज़ों को साइंस में कन्वर्ट किया है। आप सिर्फ खेलते रह जाएंगे और दुनिया साइंस ईजाद करती रहेगी। जी, सो कैन वी गो? जी जनाब, जी जनाब। फॉर द स्टेजेस ऑफ द सवाल इसी तरह आएगा, सवाल इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा किस तरह आएगा।